लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। यौम जमहूरिया के मौके पर राजौरी में हाई अलर्ट है। रात में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाईवे पर तमाम गाड़ियों की चेकिंग जारी रखी। राजौरी के तमाम एंट्री पॉइंट पर खुसूसी नाके लगाए गए। ग्राउंड पर न्यूज 18 JKLH ने पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर DYSP हेडक्वार्टर राजौरी मुदस्सिर अहमद ने कहा कि ये तलाशी सिक्योरिटी ग्रिड का एक हिस्सा है जो यौम जमहूरिया से कबल हाई अलर्ट पर है ताकि उस दिन की तकरीबात को फुल प्रूफ बनाया जा सके। देही इलाकों की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और यौम जमहूरिया के जश्न के पेश नजर विलेज डिफेंस गार्ड्स भद्रवा वादी में अब तक का बेहतरीन सिक्योरिटी कोर फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। VDG ने सिर्फ देहातियों को इनके मुतल्लिका इलाकों में सिक्योरिटी फराहम करते हैं बल्कि किसी भी तफवीज़ करता ड्यूटी में खास तौर पर यौम जमहूरिया की तकरीब जैसे कौमी प्रोग्रामों के दौरान बहुत अच्छा काम करते हैं। इन एहलकारों का कहना है कि VDGs को मजीद मजबूत करने के लिए भद्रवा पुलिस मुख्तलिफ देही इलाकों में एक ग्रुप को तरबियत दे रही है ताकि वो अपने इलाकों में किसी भी सरगर्मी को नाकाम बना सके। कि हिफाजत के लिए हमने पहले 20 साल हमने तो बगैर पैसे के काम किया है। आज तो चलो माशाल्लाह हमें 4000 मिल रहा है, लेकिन आज हमें SP साहब DSP साहब ने यहाँ पर 26 जनवरी के लिए भी बुलाया गया था। हमें ट्रेनिंगें भी दी जा रही हैं। हमारा जो हमने जो कुछ वेपन खर्च किया था वो फिर दोबारा हमें दे दिया। आज हमारे पास 100 रूण है। इस वक्त हम तमाम अपने इलाका में पूरी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि जैसे पुंछ राजौरी में बहुत हादसा हो रहे हैं, लेकिन उसके तहत आज हमारी VDC बिल्कुल अलर्ट है। किसी भी हादसे को आने नहीं देंगे। जब तक हम तक जाएं हम अपने देश के लिए अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और ऐसा कोई भी हादसा होने नहीं देंगे। कोई भी अपने इलाके में कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है गवर्नमेंट का, कोई भी जो देश का जो कौमी कोई नेशनल होता है, तो हम शाना बशाना अपने इलाके में कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा वाक़या होने के से बचाते हैं हम। और हर वक्त जो है हम अपने देश के लिए सेवा के लिए हम तैयार हैं। अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देखते हैं हम कोई गलत आदमी मत आया, किसी किस्म की भी कोई गलत आदमी आता तो इन्फॉर्मेशन हम थाना को अपने SHO साहब को कर देते हैं, जो हमारे इंचार्ज हैं उनको कर देते हैं। तो अच्छा लग रहा है हमें, ठीक चल रहा है, पे भी मिल रही है। अपने देश के लिए भी कर रहे हैं, अपने घर के लिए भी कर रहे हैं। 26 जनवरी पे हमारा एरिया जो है ऐसे भी ये थोड़ा हिली टेरेन है, यहाँ पे हाई अलर्ट है और उसी बैकग्राउंड में हमने इनको बुलाया था और इनको अपने एरिया की सेफ्टी के लिए अपनी आँख और कान खुले रखने के लिए और मज़ीद कोई अगर इंफॉर्मेशन है इनके पास और ये ट्रेनिंग जो हम इनको दे रहे हैं, चाहे वो वेपन हैंडलिंग की है या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेनिंग्स आती हैं टाइम टू टाइम, वो हम इनको देते हैं। और आज का जो ये इस वक्त दौर है, आपको पता ही है हालात कैसे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको हमने उसी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बासआदत की मुनासबत से इमाम बारगाह मलबुछन मागाम में जश्न मौलूद काबा मनाया गया। इस तकरीब में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब इस्लामी स्कॉलर व आलिम दीन आगा सैयद अरशद हुसैन मौसूवी ने शिरकत करके इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत पर रोशनी डाली। दीनी मकातिब के बच्चों ने भी तालीम मुज़ाहरा किया। आगा सैयद अरशद हुसैन मौसूवी ने इमाम अली की सीरत पर चलने की तलकीन की। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून व मूसा, या अली आप मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे हज़रत हारून हज़रत मूसा के लिए। हज़रत हारून हज़रत मूसा के जानशी थे, हज़रत हारून हज़रत मूसा के खलीफा थे, हज़रत हारून हज़रत मूसा के भाई थे। बिल्कुल इसी तरह जनाब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी, उनके खलीफा, उनके बाद उनके इमाम बरहक और उनके भाई और उनके दामाद थे। लिहाजा इस मौके पर तमाम आलम इंसानियत की तवस्सुत से मैं खुदावंद करीम के महज़र में ये दुआ गो हूँ कि खुदाया ये दिन हमारे लिए मुबारक हो और इस दिन हम सब की कामयाबी कामरानी हो और इस दिन हम सब अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करते हैं कि खुदावंदा हमारे सब गुनाह जो हैं वो बरतरफ हो।
और जम्मू कश्मीर में सर्दी में इजाफे के साथ साथ धुंध छाई हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। खुश्क मौसम और सर्दी का लोगों पर असर पड़ रहा है। जम्मू पहुंचने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें कोहरे की वजह से ताखीर से पहुंच रही हैं। श्रीनगर में मौसम साफ है, कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। आज की अगर श्रीनगर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो -3.6 आज का दर्जा हरारत, आज का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आज मौसम जो है वो काफ़ी बदला सा नज़र आ रहा है। मौसम जो है काफ़ी अब्र आलूद है। जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि 25 से 28 तक मौसम अब्र आलूद रहेगा और कई जो बाराई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो बिल्कुल साफ़ तौर से वो चीज़ें नज़र आ रही हैं और मौसम जो है अब्र आलूद नज़र आ रहा है। लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब जो उनकी दुआ है वो रंग लाएगी और जल्द ही जो है वो बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, क्योंकि लोगों की ये दुआ थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी हो, ताकि यहाँ की जो परेशानियाँ हैं बारिश ना होने की वजह से, जो नुकसानात का जो ख़दशा है वो दूर हो सके। कैमरामैन आफाक के साथ मैं खाजिर खान, न्यूज़ 18 के लिए। और मौजूदा मौसमी हालात की वजह से वादी के मशहूर ग्लेशियर और झील मुंजमद हो गए हैं। कोल्हाई और शेषनाग, चौहरनाग, कौसरनाग जैसे मशहूर झील और ग्लेशियर इस बार मनफी दर्जा हरारत की वजह से मुंजमद हो गए, यानी जम गए। न्यूज़ 18 JKLH के पास कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोज हैं जो अपने हालात खुद बयां कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कई कोहपैमा मौसमी तब्दीली को इसकी वजह बता रहे हैं। कई कोहपैमा इन दिनों पहाड़ों के सफर पर थे जहां उन्होंने ना के बराबर बर्फ देखी है। इससे ट्रैकिंग पर जाने वाले कोहपैमा मायूस नजर आए। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर में बिलखुसूस पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का होना जरूरी है। जो ये सीजन होता था नवंबर, दिसंबर टिल मई तक, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वाज नॉट रीचेबल फॉर ट्रैकर्स एंड माउंटेनियर्स बिकॉज ऑफ स्नो। बट इस साल जो हाईएस्ट पीक है 3600 या 3800 मीटर्स पे जो पीक्स है वहाँ पे भी स्नो नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा जो अपकमिंग सीजन है। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स कैंसल देयर टिकट्स बिकॉज ऑफ ये नो स्नोफॉल इन कश्मीर। जो ये है ये मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। ट्रैकिंग, एक्सप्लोरेशन और फोटोग्राफी का मेरा पैशन भी है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरल भी है और इसमें इंसानों का अमल दखल भी है। नेचुरल में एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जेट स्ट्रीम बिहेवियर का। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक रिवर ऑफ एयर फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअली जो वेदर पैटर्न्स होते हैं वो एक पजल की तरह होते हैं। जिस तरह पजल में पार्ट्स होते हैं इसी तरह ये वेदर पैटर्न्स होते हैं। ये जब अपने हिसाब से अलाइन होते हैं तो बर्फ हो सकती है। अगर ये जो जेट स्ट्रीम बिहेवियर उसका जो फ्लो वीक होगा तो बर्फ गिरने के चांसेस बहुत कम होते। इस साल हम गए कौसरनाग, वहाँ पे बिल्कुल बर्फ नहीं थी मगर कोहरा बहुत लग गया था वहाँ पे। और भी जगह थी बहुत। इस साल क्लाइमेट चेंज हुआ था। कहाँ कहाँ जाते हैं आप अक्सर बेशतर? बहुत सी सारी जगह जाते हैं। कौसरनाग जाते हैं, छिरसर यहाँ जाते हैं, शीशनाग, टारसर मारसर जाते हैं, वहाँ सोनसर जाते हैं, ब्रह्मसर आते हैं वहाँ पे। वहाँ भी बर्फ नहीं था इस साल। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नेशनल टूरिज्म डे की मुनासिबत से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा सयाहत ने पहली मर्तबा गुलमर्ग में काम करने वाले रजिस्टर्ड पौनी वालों की सलाहियत की ताबीर और इनकी घोड़ों की टैगिंग की है ताकि रजिस्टर्ड पौनी वालों की निशानदेही हो जाए और सयाहों की जानिब से की जा रही शिकायत का इजाला किया जा सके। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की टीम ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा और महकमा सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जावेद रहमान की मौजूदगी में घोड़ों की टैगिंग की। काफी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोग जो हॉर्सेस हैं यहाँ पे, पॉनीज़ है, रजिस्टर्ड पॉनीज़ हैं, उनकी टैगिंग करें
और टैगिंग इस हवाले से हम कर रहे हैं कि ये इंश्योर हो कि जो भी यहाँ पे ऑपरेट करेगा, जो भी घोड़ा या घोड़े वाला यहाँ पे ऑपरेट करेगा, उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो। अनरजिस्टर्ड पॉनीज़ या पॉनी वालाज को हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह से बाकी भी जो सर्विसेज है वहाँ पे भी हम इंश्योर करेंगे कि जो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हो, वही यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर ऑपरेट करें। और जब भी कहीं पे कोई किसी टूरिस्ट की कंप्लेंट आती है तो उस टाइम पे हम लोग जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं घोड़े वालों के जो हवाले से। मैं ये कहूँगा कि जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है, इनको अगर टैग्ड हॉर्सेस हो और रजिस्टर्ड पॉनी वालाज हो तो हम उनको उन स्कीम्स में कवर भी कर सकते हैं। हम लोगों का ये स्टेप है, हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हो उनको हम यहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जो भी पहुँचने वाले हैं और उन्हें आज यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया है और जिसमें इनके जो घोड़े हैं उनकी टैगिंग की गई है। और यहाँ पे जो शिकायत मौसूल होती थी वक्तन फ़वक्तन टूरिस्ट की जानिब से, कभी कभी चीटिंग होती थी और कभी कभी किराया जो है वो ज़्यादा लिया जाता था और कभी अनरजिस्टर्ड जो पहुँचने वालाज हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इन शिकायत का जो उनका अजाला करने के लिए यहाँ पे ये इक़दाम उठाया गया है। इक़दाम की सराहना की जाती है यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की, और ताकि यहाँ गुलमर्ग के अंदर जो वक्तन फ़वक्तन शिकायत होती हैं और उन शिकायत का यानी बर वक्त यहाँ पे अजाला किया जाए और इन शिकायत का मौका आने वाले वक्त में ना हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गार्ड रूम में फैली आग, कमरे से उठता दिखा धुआं, फायर फाइटर से बुझाई गई आग। कवर्धा में बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपियों का पुतला दहन, फांसी देने की जा रही है मांग। हत्याकांड में 6 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। कोंडागांव में अंतर्राज्यीय गैंग के 5 शातिर गिरफ्तार, व्यापारी से लूट की योजना बना रहे थे शातिर, पुलिस ने कट्टा और कारतूस किया जब्त। सुकमा में धर्मावरम कैंप को लूटने की नियत से हुआ था हमला, हमले में 3 नक्सलियों की मौत, नक्सलियों ने स्वीकारी मौत की बात, जवानों के घायल होने का किया दावा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की वजह लोलुपता से भरी सरकार थी, सीएम के सामने रखा जदखुरी का नाम बदलने का प्रस्ताव। धमतरी में 162 किलो गांजे से भरी कार जब्त, पुलिस को चकमा देकर तस्कर जंगल में फरार, जब्त गांजे की कीमत 24 लाख रुपए। कांकेर में बदला मौसम का मिजाज, धान खरीदी केंद्र में पसरा सन्नाटा, बारिश होने के चलते धान लेकर नहीं आ रहे हैं किसान, 31 जनवरी तक होगी धान खरीदी। मनाली में सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा वीडियो में एक पर्यटक कार से कुछ गाड़ी और एक स्कूटी को टक्कर मारकर भागता आ रहा है नजर, पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई। फतेहपुर के भू संरक्षण कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी को विजिलेंस की टीम ने 12,000 रिश्वत लेते धर दबोचा, 1,10,000 रुपए सब्सिडी के बदले 12,000 रुपए की मांगी रिश्वत। ओल्ड बॉय स्कूल की पार्किंग में लगाई जा रही प्रदर्शनी से नालागढ़ शहरवासियों का और खासतौर से व्यापारियों का कारोबार ठप, व्यापारियों ने पार्किंग से प्रदर्शनी हटाने की लगाई गुहार, एसडीएम नालागढ़ को भी कई बार की जा चुकी है शिकायत। सागर में एक्शन मोड में पुलिस, स्टंटबाज को धर दबोचा, नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर पर कर रहा था स्टंट, नियमों के उल्लंघन पर काटा गया चालान। श्योपुर में 2 बाइकों में हुई आमने सामने भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर घायल, घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नीमच में पत्थर के खंभों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पलटने से ट्रैक्टर आधा हवा में लटका, सभी खंभे हाईवे पर बिखरे। उमरिया में एम्बुलेंस में लगी आग, जिला अस्पताल परिसर में थी एम्बुलेंस, आग लगने से कोई हताहत नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। टीकमगढ़ में सफाई कर्मियों का हंगामा, वेतन काटे जाने से नाराज थे सफाई कर्मी, सीएमओ ने काटा था 1 दिन का वेतन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर के 72 जवानों को मिला अवार्ड, 72 फौजियों को मिला गैलेंट्री अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के 4 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड। जम्मू कश्मीर के 12 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड। लद्दाख के 3 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड। और अगले दिन यानी कल यौम जमहूरिया पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू देंगी एजाज। हिमाचल के मुकेश कुमार को मिला राष्ट्रपति तमगा। जम्मू कश्मीर के DSP अशोक सिंह और मनोज कुमार को मिला राष्ट्रीय पति तमगा। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 72 जवानों को अवार्ड मिला है और ये 72 जवान हैं, 72 फौजी हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश के 4 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड, जबकि जम्मू कश्मीर के 12 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड। लद्दाख के 3 जवानों को मेरिटोरियस अवार्ड मिला है। कल यौम जमहूरिया पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू एजाज से नवाजेंगी। तो कुल 72 जवान हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हें अवार्ड मिला है। 72 फौजियों को मिला है गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी का अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के 4 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड। जम्मू कश्मीर के 12 जवानों को मिला मेरिटोरियस अवार्ड, जबकि लद्दाख के 3 जवानों को मेरिटोरियस अवार्ड मिला है। और इन तमाम लोगों को कल यौम जमहूरिया पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू एजाज से नवाजेंगी। और हिमाचल प्रदेश के लिए आज बहुत खास दिन है। आज राज्योत्सव दिवस है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का संबोधन हो रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया और सत्ता संभालते ही लोगों के कल्याण तथा हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में जान और माल का भारी नुकसान हुआ। इस मुश्किल घड़ी में आपदा परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया और मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। प्रभावितों को पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपया जारी किए गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपया। और आगे बढ़ते हैं, कठुआ से खबर है। नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। हीरानगर थाने के तहत दिलाईचक रेलवे क्रॉसिंग के करीब से लाश बरामद की गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से अहम खबर, एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि ये हीरानगर थाने के तहत दिलाईचक रेलवे क्रॉसिंग के करीब से ये लाश बरामद की गई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उमरा की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए।
उमर अब्दुल्ला उम्रे की अदायगी के दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उमर अब्दुल्ला ने लिखा था कि डॉक्टर साहब यानी कि उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मैं उम्रे पर जा रहे हैं। और उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने ये फोटो शेयर की है। उसमें उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उम्रे की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। उमर अब्दुल्ला उम्रे की अदायगी के दौरान काफी खुश नजर आए। और नव मतदाता जो नए मतदाता हैं, न्यू वोटर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन 5000 मकामात पर तकरीब हो रही है। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी नए वोटरों से कर रहे हैं खिताब। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार पुनः लाखों नव मतदाताओं की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष पेश करता हूं। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा ज़मीं पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। दिवस पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे बीच पहुंच चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप सिंह जी महोदय। इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी का। स्वागत अभिनंदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी का, माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव राजेश शर्मा जी, सचिव शिक्षा विभाग श्री राकेश कंवर जी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला श्री आदित्य नेगी जी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रदीप नेगी जी, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला श्री अभिषेक वर्मा जी, एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा जी, एएसपी सुनील नेगी जी, एसडीएम शिमला शहरी श्री भानु गुप्ता जी, स्टेट आइकन बिग FM 95.0 से आरजे शालिनी, हार्मनी ऑफ द पाइन से इंस्पेक्टर श्री विजय शर्मा जी, निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी, प्रेस के साथी तथा सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आग्रह करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। और ITI के प्रशिक्षकों से निवेदन वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो
नव मतदाता, तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव मतदाता दिवस पर आज खासतौर से उन्हें उनके बीच संबोधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वो पीढ़ी है जो आगे चलकर देश निर्माण में अपना हिस्सा निभाएगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।